एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हम लोग एक हैवी मेटल फुटबॉल देखते आ रहे थे अंडर जर्गन क्लॉप, और अभी सडनली जब हम एक ऐसा बोरिंग लाइफलेस फुटबॉल देखते हैं अंडर आर्ने स्लॉट, तो लगता है भाई हम क्या देख रहे हैं, ये कौन से दिन आ गए हैं, ये कौन सी सदियां आ गई हैं, व्हाट आर वी वॉचिंग, हाउ कैन अ टीम that has been a major upgrade from Klopp's team is playing the football that we would never expect a team like Liverpool play. बट दिस इज द रियलिटी, एंड यही रियलिटी में अपने को सर्वाइव करना है। वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। व्हाट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। कल लिवरपूल वर्सेस टॉटनहम का मैच था और हमको एक विन बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो अपने को मिली। थोड़ा कंसिस्टेंसी पे आए हैं हम लोग, मतलब थोड़े विनिंग वेज में हम वापस आए हैं, जो कि हमारा एक सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट था गोइंग इनटू दिस मैच। बट इससे मुझे बहुत सारा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा कि बाकी के जो मैचेस आने वाले हैं हम वो भाई पक्का जीत जाएंगे, वी आर बैक, लाइक वी आर गोइंग टू बी इन द टॉप 4 और समथिंग। आई डोंट think that I am getting that vibe at all. Now there is a reason for that, obviously, because if you remember the way we started the season, it was like that. We were winning matches. It was not very convincingly that we were winning matches, but we were winning matches and we thought this is how it will be. We might just win it again. It just felt all happiness, it just felt like everything is going our way. बट रियलिटी कुछ और थी जो कि कुछ मैचेस के बाद अपने को देखने को मिली, एंड दैट वाज द ट्रू रियलिटी ऑफ लिवरपूल, हाउ वी हैव बीन प्लेइंग। और अभी भी आई थिंक हम उसी स्लम्प और उसी मोड में जा रहे हैं कि अभी हम कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस जीत रहे हैं, हमको एंड में रिजल्ट ही चाहिए, नो मैटर हाउ वी आर प्लेइंग, बिकॉज इफ दैट इज़ द सिनेरियो, फिर आप प्रिपेयर्ड रहो कि एक स्लम्प भी आगे आने वाला है। एंड आई एम नॉट बीइंग नेगेटिव, I'm not, trust me. I'm trying to find all the positives that happened in the yesterday's match. बट मैं क्या करूँ जब एक रियलिटी चेक है वो यही है कि आर्ने स्लॉट इज सीमिंग वेरी क्लूलेस। कल हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 9 men टॉटनहम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जो कि आर्ने स्लॉट ने अपने कॉन्फ्रेंस में भी बोला था आफ्टर द मैच कि इट डिड नॉट लुक लाइक वी वर प्लेइंग अगेंस्ट 9 men टॉटनहम। ना इफ यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, if you're standing there as the manager or the head coach and you know that this is what is happening in the match, तुम्हारे सामने अनफोल्ड हो रहा है, तुम ही तो हो जो कुछ करोगे। मैं यहाँ पे टीवी स्क्रीन में बैठ के जो देख रही हूँ, बाकी के लोग जो देख रहे हैं, they can't do anything about it. It's you who has to do that. It's you who have to make the changes. It's you who have to make this team look a bit more confident. थोड़ा मेंटालिटी लेके आना पड़ेगा अंदर कि कोई टेंशन ना लो, कर लेंगे, संभाल लेंगे, तब भी एक गोल का लीड है। दे आर 9 men प्लेइंग एंड वी आर प्लेइंग लाइक व्हाट? दैट इज द आइडेंटिटी। बोरिंग फुटबॉल खेलते हैं, ये सब तो अब मैं भूल चुकी हूँ, ये तो अपनी आइडेंटिटी है। लेकिन तुम 9 men के अगेंस्ट जैसे खेल, तुम मतलब चांस क्रिएट तो दूर की बात है, तुम अपने पास बॉल नहीं रख पा रहे हो। लग ही नहीं रहा था। वी वर लाइक वी हैव 2 extra bodies in the game. 1 extra body तो थी भाई। जावी सिमंस का जो रेड कार्ड हुआ, इट वॉज अ वेरी सिमिलर टैकल एंड चैलेंज, एंड द रेड कार्ड दैट हैपेंड अगेंस्ट एंथनी गॉर्डन न्यूकासल वाले मैच में, वेरी सिमिलर एंड वेरी सेम प्लेयर एज वेल। सो वैन डाइक के अगेंस्ट ही हुआ था। वी ऑल नो दैट, एंड इट वॉज सपोज टू बी अ रेड कार्ड, क्योंकि वरना वार की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हो जानी थी इफ दे वुड नॉट गिव दिस वन, बिकॉज दैट वॉज अ वेरी सिमिलर टैकल। नाउ दे वर 1 man डाउन एंड आई स्टिल डिड नॉट सी वेरी गुड चांस क्रिएटेड बाय अस। इवन देन हम लोग तब भी बॉल नहीं रख पा रहे हैं, पोजेशन नहीं रख पा रहे हैं, वो एक गंदा घटिया बोरिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू आर टेलिंग मी दैट वी वर इन कंट्रोल, इफ यू आर टेलिंग मी दैट इट वाज वेरी कंट्रोल्ड chaos, आई एम नॉट गोइंग टू अग्री टू दैट, बिकॉज यू नो व्हाट, there are so many things that are going wrong and there are so many things that I don't understand what Arne Slot does, but we have to make a sense of it, because you know what, अगर इसी तरीके से हम लोग खेलेंगे इन कप कॉम्पिटिशन्स, इट्स नॉट गोइंग टू टेक अस एनीवेयर एंड विल बी आउट। बट अगर आपका लाइनअप के बारे में बात करो तो वो एक ऐसा लाइनअप था जो कि मैंने अपने लाइनअप का वीडियो बनाया था। मैंने ये चीज़ बोली थी कि किएसा से स्टार्ट करवाएगा नहीं और मेरा लाइनअप कभी उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने 2 लाइनअप्स बनाए थे, उन दोनों लाइनअप्स में मेरे किएसा था। एंड ये इतिहास गवाह है, अपने मैनेजर को प्रॉब्लम है किएसा से, तो किएसा तो होगा नहीं लाइनअप में। व्हाट ही डिड वाज कि वही सोबोस्लाई पिछले गेम में ब्राइटन के अगेंस्ट ही फेल्ट अ नॉक एट 62nd मिनट और उसको सब किया गया था 83rd मिनट पे सोबोस्लाई को। एंड आई थॉट मे बी बिकॉज ही फेल्ट अ नॉक उसको इस मैच में शुरू नहीं करवाएगा। नहीं, ऐसे क्यों करवाएगा, इतना थोड़ी करना है, थोड़ा तो बंदे को रेस्ट देना पड़ेगा। बट नहीं,
लाइनअप में अब भी सोबोस्लाई, आई एम सो हैप्पी दैट दैट गाय गॉट अ येलो कार्ड एंड वो अगला मैच मिस करेगा. आई एम सो हैप्पी. वी हैव टू फाइंड अ वे ऑफ विनिंग मैचेस विदाउट सोबोस्लाई एज वेल. बंदा जिस तरीके के परफॉर्मेंसेस पुट अप कर रहे हैं ना, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू कीप डूइंग दैट मैच आफ्टर मैच द इंटायर सीजन. मतलब बंदे से कुछ निकाल ही नहीं पाओगे बाद में. आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट बिकॉज वी नीड सोबोस्लाई. एनी हाउ सोबोस्लाई वॉज इन द टीम एंड बाकी का लाइनअप एकदम सेम था जो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि यही होने वाला है. एंड सामने एकिटिके है. एंड आप देखना फर्स्ट हाफ में एकिटिके फेल्ट सो अलोन. वी नीडेड विथ, वी नीडेड विंगर्स. वो इतना ज़्यादा विजिबल था, विच इज़ वाई यू विल सी दैट जो पिछले गेम में साला जब आया, इट फेल्ट मोर लाइक स्मूथ व्हेन ही केम. आवर अटैक्स फेल्ट रियली गुड, विच इज़ वाई दैट गेम वॉज अ बिग पॉजिटिव फॉर मी. बट कल का मैच वॉज नॉट दैट पॉजिटिव फॉर मी एट ऑल. बट अगर मैं आपको एक अच्छे लाइट में दिखाऊं लिवरपूल को और आर्ने स्लॉट को, वो ये भी होगा कि कल टॉटनम, एंड आई डोंट नो व्हाई व्हेनेवर दे हैव टू प्ले अगेंस्ट अस, वो इतना अग्रेसिवली खेलने लग जाते हैं. रोमेरो को आई डोंट नो क्या काटा था कल, क्या सूंघा था उसको, आई हैव नो आइडिया. भाई वो जिस तरीके से स्टार्टिंग ऑफ द गेम से, अभी मैच शुरू ही हुआ है, जिस तरीके से ही वॉज बीइंग पिस्ड ऑफ एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग. ही वाज आर्गुइंग विद द रेफरीज. यू नो, अगर कोई और कर रहा होता ना, इमीडिएटली येलो कार्ड दे देना था उसी टाइम पे. तो उसको जो रेड कार्ड मिला जिस टाइम पे मिला, वो तो बहुत टाइम से ड्यू था उसको देना. I don't know what was wrong with him. The entire team looked so aggressive. And I'm not saying that this should not have been aggressive. It worked. It worked as in they've not won the match. But it worked to piss us off. It worked to get our 2-3 players out. एक टाइम था फ्रिम्पोंग अपने खून लेके बैठा हुआ है हाथ में, रेफरी विसल नहीं बजा रहा. What is the guy need to do to get that referee scene? वो फिर लिटरली फ्रिम्पोंग रेफरी के आगे जाके ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि भाई देख, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. चल क्या रहा है? रोमेरो लात मार रहा है कोनाटे के. रिचार्लिसन डूइंग रिचार्लिसन थिंग्स. द थिंग इज आई एम नॉट पिस्ड ऑफ विद रिचार्लिसन बिकॉज दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम. Richarlison is supposed to do those things because that is how that guy is. He's the most irritating, annoying pigeon that you have ever seen. And that's what he is. एकिटिके को गले से पकड़ रहा है पीछे, उसके बाद जाके सोबोस्लाई को करो, यू नो व्हाट आई एम ब्रो, लाइक दिस इज व्हाट ही इज डूइंग. He does all of these things and he will score against us. That is given. That is going to happen. But the problem is, how are we conceding? From a set piece, from a corner. Again, don't know how to defend corners. खुद ने हमने एक गोल मारा है प्रीमियर लीग में कॉर्नर से, और डिफेंड हमको करना आता नहीं है. अरे 2-2 हो जाना था आराम से. 9 men. टॉटनम जब 2-2 करता ना, चुल्लू भर पानी में भी ना डूबते, मतलब किस में डूबते मुझे समझ नहीं आ रहा. इतना गंदा सिनेरियो क्रिएट हो जाना था. Trust the process, trust the manager. I am all in for it, but you have to show something for it, यार. ईजैक आता है सेकेंड हाफ में, गुड मूव बाय द मैनेजर कि मैं 2 स्ट्राइकर्स के साथ खिलाऊंगा, जब मेरे पास है ऑप्शन तो क्यों नहीं. लेट्स यूटिलाइज दैट. फाइन, आई एम फाइन विद इट. ईजैक कम्स ऑन. दैट वॉज अ ब्यूटिफुल चांस क्रिएटेड बाय वियर्ड्स. वियर्ड्स वॉज फिनोमिनल लास्ट नाइट एंड आई एम सो हैप्पी. वो वियर्ड्स क्या किया, 0-0 व्हाटएवर, वो थोड़ा शांत होगा. एटलीस्ट he got an assist, but I still think कि अभी लोग बोलेंगे हाँ इतने मैचेस खेले हैं एक ही assist, तो बोलने दो, लोगों को बोलने दो. दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा नॉइज विच वी डोंट हैव टू रियली थिंक अबाउट. वियर्ड्स ने बहुत अच्छा पास दिया ईजैक को. ईजैक ने ब्यूटिफुली फिनिश किया. आई एब्सोल्युटली लव्ड दैट गोल, बट बेचारा सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ दैट वेंडेवन चैलेंज ऑन हिम. एंड वेंडेवन को कोई भी कार्ड नहीं दिया फॉर दैट चैलेंज कि इट इज एब्सोल्युटली फाइन, तोड़ दो लात वात, क्या है, गोल तो दे रहे हैं ना तुमको. द सिमिलर टैकल हैपेंड अगेंस्ट वैन डाइक जब उसका ACL तोड़ दिया था वो बेवकूफ़ पिकफर्ड ने. आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम. लाइक नथिंग एट ऑल टू वैंडेवन. एंड एक टाइम तो आप देखना गेम में बस येलो कार्ड्स बांटे जा रहे थे पूरे गेम में. एंड होना भी चाहिए था. अलग लेवल एग्रेशन में टॉटनम खेल रहे. थॉमस फ्रैंको अपना जॉब बचाने, तो यू हैव टू फाइंड अदर वेज. But you can't do that by damaging our players, bhai. You can't do that. Isak looked so upset. He just played for 10 minutes and he was substituted again. तो Isak आया था कॉनर ब्रैडली की जगह. Isak की जगह आता है फ्रिम्पोंग. I'm telling you, I love Frimpong and I've been waiting for him to like come back. But when that happens, you just have like one forward in your team. That is it. Frimpong is our right back. Soboslai को तुमने right back कर दिया.
यू ब्रिंग ईजैक ऑन, फाइन, इट्स फाइन विद मी. बट जब फ्रिम्पोंग आता है तब भी फ्रिम्पोंग इज प्लेइंग एज द राइट विंग एंड सोबोस्लाई इज प्लेइंग एज द राइट बैक. बहुत बढ़िया. फ्रिम्पोंग के आने से आप देखोगे कि अच्छे से हम लोग बॉल प्रोग्रेस कर पा रहे हैं. ही इज ट्राइंग टू गिव क्रॉसेज विच आर रियली नेसेसरी. बाय द वे केरकेस वाज फिनोमिनल लास्ट नाइट. आई लव्ड केरकेस. कुडोस तो पॉकेट में केरकेस के, लेकिन कुडोस टू केरकेस फॉर व्हाट ही डिड. अमेजिंग स्टफ. जिस तरीके से बायलाइन पर जाके वो बॉल कलेक्ट करके एकदम पास निकाल रहा था. लोग लाइक कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे प्लेयर्स अपने फॉरवर्ड्स, लेकिन इट वाज रियली गुड. बट दैट वाज अ ब्यूटीफुल क्रॉस फ्रॉम फ्रिम्पोंग एंड एकिटिके वहाँ से गोल निकालता है. आई एब्सोल्युटली लव इट. इट वाज अमेजिंग. आई लव्ड दैट. बट स्टिल यू हैव टू फॉरवर्ड्स ऑन द बेंच इन द नेम ऑफ किएसा एंड एंगुमुआ. And I'm guessing that Angumua was there in the lineup because I just saw Chiesa. You're not utilizing them. कब करोगे? एक गोल तो लीड बनाया ही था ना. हमको गोल्स और चाहिए. तुम नहीं लेके आ रहे हो. अगेंस्ट 10 men टॉटनम तुम फॉरवर्ड्स नहीं लेके आ रहे हो. क्यों? किस चीज़ का डर है? किस चीज़ की कमी है? प्रॉब्लम क्या है Chiesa से? खुल के बोलो ताकि हम लोग भी समझ जाएं कि देयर इज एन इशू एंड वी आर फाइन विद इट, विच इज वाई यू नॉट पिकिंग हिम अप. प्रॉब्लम क्या है? Chiesa को लेके आए 90 मिनट पे. तेरा कोई फॉरवर्ड नहीं खेल रहा आगे. 90 मिनट पे Chiesa कम्स ऑन. एंगुमो तो आया ही नहीं. गैक्पो इंजर्ड, ईजैक इंजर्ड, साला है नहीं. एकिटिके लगा हुआ है वहाँ पे परफॉर्मेंसेस देने. बैकअप अपने पास कोई है नहीं, क्योंकि अपना बैकअप में Chiesa है, एंगुमो है, जिसको तुम खिला नहीं रहे हो. फिर सडनली इफ भगवान ना करे वी डू रिक्वायर अ फॉरवर्ड, तुम फिर पता नहीं कब तुम ले आओगे आगे Chiesa को कि चल जाके तो परफॉर्म करो और खेल. एंड Chiesa माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म देन, क्योंकि तुम वैसी मिनट्स नहीं दे रहे हो. मे बी एंगुमो इज नॉट एबल टू परफॉर्म क्योंकि तुम उनको मिनट्स दे नहीं रहे हो. एंड यू विल स्टार्ट जजिंग. सी दैट इज व्हाई आई वाज नॉट मेकिंग देम प्ले. आई थिंक वी नीड टू स्टॉप डिस्कसिंग अबाउट Chiesa and slot stubbornness, like what is going on, because that is never happening and I have made peace with it. Then we seriously need to like go in the market and sign 2-3 players, because ऐसे तो चलने नहीं वाला, ऐसे तो होने नहीं वाला. सिटी में डोकू क्या इंजर्ड हुआ, देर लाइक आउट देर, वी हैव टू साइन समबडी. डोकू आ जाएगा भाई वापस, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. बट दिस इज हाउ टीम्स लाइक मैन सिटी ऑपरेट. कोई भी पोजिशन पे अपने को वीक नहीं दिखना है. देर शुड बी लाइक 2-3 प्लेयर्स देयर ऑन द बेंच. अपने पास है एक प्लेयर Chiesa जिसको तुम खिला सकते हो, एंड हु हैज़ गिवन वेरी गुड like output from the number of minutes that he has played, but you will not utilize him. Anyway, I'm not going to talk about Chiesa much more, but thanks to Alisson Becker that he was solid in those last 10 to 15 minutes when it did not look like Liverpool could actually win this game we had 2-goal ka lead. It did not seem like we could still win it. And ठीक है, कंसीड किया अगेन हमने. रिचार्लिसन ने मारा गोल, लेकिन हम 2-2 भी बहुत आराम से कर लेते. बट थैंक्स टू एलिसन बेकर दैट ही वाज रॉक सॉलिड एट द बैक एंड आई एम हैप्पी दैट ही गेव दैट परफॉर्मेंस. वैन डाइक वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, लव्ड हिम. बट आई थिंक वियर्ड्स वाज वेरी वेरी गुड लास्ट नाइट एंड वी नीड मोर ऑफ दैट फ्रॉम वियर्ड्स. It was a spectacular performance from Weirds. I absolutely loved it. But considering the entire team, they look clueless. मैनेजर का जो एनर्जी है ना वो टीम में दिखता है, और वो कहीं ना कहीं दिखता है कि हाउ क्लूलेस एवरीबडी सीम्स लाइक. कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला क्लॉप क्यों बोल रहा हूँ मैं, स्लॉट ने बोला कि भाई यू नो व्हाट, मैं चाहता था मेरी टीम जहाँ हो, वी आर सीइंग द इम्प्रूवमेंट्स, इंडिविजुअल काफ़ी बेटर खेलने लगे हैं. जैसे टीम मैं चाहता था जहाँ पे हो वो वहाँ पे है. तुम यहाँ पे चाह रहे थे टीम को भाई. इट्स नॉट गुड, बिकॉज कप कॉम्पिटिशन में हम ऐसे नहीं खेल सकते हैं. एंड देर आर गोइंग टू बी आगे कप कॉम्पिटिशन, और वही एक चीज़ है जो हम इस ईयर भी एक ट्रॉफी के नाम पे ले सकते हैं. क्योंकि लीग टाइटल पे तो आई एम नॉट रियली डिपेंडिंग मच ऑन, बिकॉज बहुत कुछ चाहिए उसके लिए. एंड ऑनेस्टली लेट्स सी वुल्स के अगेंस्ट क्या होता है. बट then Isak is out, Szoboszlai is out, then Salah is not going to be there, Gakpo is not going to be there in it, and who else? Like we have no options left. And ट्रस्ट मी, आप अगले मैच में भी देखना, आई डोंट थिंक कि ऐसा से स्टार्ट करवाने वाला है. ये तो स्टोरी अब चलती ही रहेगी. दिस इज़ हाउ इट इज़. पता नहीं क्या एक्सपेक्ट करें. अकेडमी अपनी ठप पड़ गई है. अकेडमी से तो हम भूल ही गए हैं कि क्या है क्या नहीं. कल 2-3 मिनट के लिए ट्रेनियोनी को भी ले आया था कि चलो डाल देते हैं तुमको भी मिडफील्ड में, देखते हैं क्या होगा. बट आई डोंट थिंक दैट माई मैनेजर हैज़ an idea, and I'm not saying I want that. Honestly, I want my manager to be really ruthless, to be really good, and I'm going to back him all my heart, with all my heart I'm going to do that. But he needs to show something for it, and I'm not seeing that honestly. Let's see what happens, but this is how the game went. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon, ताकि हम लोग बारी बारी सब कुछ लिवरपूल रिलेटेड बात करते रहें, and also Indian football related. Thank you so much for watching. Namaste.